नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपको कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है जिससे आप यूनिक लगते हैं, मतलब सबसे हट के हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। तो इसका कारण है आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है, शायद आप जानते हो या न जानते हो। हम आज उसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और सभी के लिए है, ठीक है। आपके लिए जितने मैसेज हो बस वही रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, जैसे अगर आप देख रहे हैं रीडिंग, आपको अच्छा जो रीडिंग आपको अच्छी लगती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। लोगों तक पहुँचे, शायद उनके लिए भी हो, शायद उनके लिए कुछ मैसेज हो, ऐसे, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिएगा, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो और लोगों तक भी वीडियो पहुँचेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वाइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स, नहीं, नाइट ऑफ कप्स है। आज हमको क्या हो गया है, कौन सी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं। वाइस काउंसलर, ये तो हमको लगता ही था कि ये कार्ड आएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है तो ये कार्ड जरूर आना ही आना है। एक कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक वाइस काउंसलर, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब लोगों की हेल्प करना, आपके अंदर दया भाव, लोगों की मदद करना, ऐसा भाव, ऐसी भावना। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ये भावना तो है आपके अंदर। फोर ऑफ कप्स, अभी हम बता रहे हैं, इसका मतलब भी कुछ अलग नहीं, अच्छा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ रख देते हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहला जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है जिससे आप यूनिक हैं, मतलब यूनिक लगते हैं, दूसरों से अलग दिखते हैं, वो है आपके अंदर जो दया है, लोगों की हेल्प करने की भावना। ये भावना आपको सबसे अलग बनाती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको मतलब लोगों को देने में बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप किसी की हेल्प करते हैं और वो प्रसन्न होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके पास जो भी रहे, लेकिन आप अगर खाना खा रहे हैं, अगर कोई आ गया, उसको भूख लगी है, तो आप एक सेकेंड नहीं सोचेंगे और उसको खिला देंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं। और इसीलिए आप जितना देते हैं लोगों को, ठीक है, कहीं अधिक आपके पास कुदरत के द्वारा मिलता जाता है, क्योंकि आप सोचते नहीं और ना तो कभी इस भावना से किसी को कुछ देते हैं कि वापस आपके पास आए, लेकिन आपको मिलता है इसलिए क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी है। और ये हेल्पिंग नेचर ना आपका, ये जो है एक तरह से गिफ्ट मिला है, क्योंकि सबके अंदर ऐसी भावना नहीं होती, बस कुछ लोगों के अंदर होती है ऐसी भावना, जो दे के प्रसन्न हो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब लेना नहीं, देकर अच्छा लगना। ऐसे आप हैं कि आप किसी की हेल्प करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और एक गुण ही है, ये बहुत अच्छा गुण है, इससे अच्छा कौन सा गुण होगा कि किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए कुछ करना, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आप लोगों को हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं आप, और ये आपका गिफ्ट ही है आपके लिए। ऐसे विचारधारा के हैं कि जैसे आपका जो ट्रेडिशनल आइडिया है, जैसे आप दादा परदादा जैसे होता है ना कि सब लोग कहते हैं कि ये पारंपरिक, ये हमारी परंपरा चली आ रही है। आप उसमें भी कुछ नया करते हैं और उससे आइडिया लेके आप कुछ नया ऐसा करते हैं कि जिससे मतलब अगर आपको कोई ये बताए कि आपने गलत किया है तो आप इतने अच्छे से उस इंसान को समझा देंगे कि कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपका जो दिमाग है ना, ये बहुत तेज चलता है, और ख़ास करके आध्यात्म के लिए। और जो भी आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हैं वो आपसे जुड़ना पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपसे एक वाइब आती है कि जैसे उनको लगता है कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आप में ऐसे भी गिफ्ट मिले हैं आपके पास है कि जैसे आप अपनी बात प्रूफ कर सकते हैं, लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं। आप किसी को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ये सारे गुण हैं आप में, और एक तरह से ये गिफ्ट है आपका, क्योंकि जो ये अलग गुण हो, ये जो जितने बता रहे हैं ये सब कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हर किसी में नहीं होते, बस कुछ लोग में होते हैं। और आपको बहुत जल्द इस बात का पता चल जाता है कि कौन इंसान आपके लिए कैसा है, बहुत जल्द। क्या है ना कि आप बहुत समझदारी के साथ इस बात को अंदाजा, मतलब आपकी इंट्यूशन तो गाइड करती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो गाइड करती है ना, उसमें आपकी जो समझदारी है, आप जितने इंटेलिजेंट हैं, वो आपके लिए जैसे बेनिफिट है। आप उसी के आधार पे सिर्फ इंट्यूशन की नहीं सुनते, अपनी इंट्यूशन में कुछ और जोड़ते हैं, उस आधार पे फिर आप किसी के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, और कौन इंसान कैसा है आप इस बात को झट से पता कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, ब्रिलियंट। आपका जो टैलेंट है ना, आप एक साथ कई काम करते होंगे, मतलब आप मल्टीटास्किंग पर्सन है। जैसे आपको पेंटिंग भी करना आता होगा, लिखना भी आता होगा, अच्छा खाना भी बनाना आता होगा, आप देखने में भी अच्छे हैं, अच्छे फैशन डिजाइनर भी आप हो सकते हैं। मतलब हम कितना कहें कि हमें लगता है कि जितने बहुत सारे काम आपको आते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको सारे गुण होते हैं। शायद ही कुछ हो जो आपको ना आता हो, लेकिन आप बहुत स्वतंत्र विचारों वाले इंसान हैं। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, और अपनी मर्जी किसी कोई आप पे थोप नहीं सकता, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बहुत क्लियर बोलते हैं, जो भी आपको कहना है आप बिना सोचे कह देते हैं। आपको किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि आप हमेशा क्लियर बोलते हैं। और दुनिया में हम बताएं, आप एक ऐसे इंसान है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहें और न कर सकें। आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, और आप बहुत कॉन्फिडेंस में हमेशा रहते हैं। आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, और आप अगर कुछ ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं, और ये सब आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट ही मिला है, क्योंकि आप क्लियर रहते हैं आपको क्या करना है, आप जो ठानते हैं उसको करके रहते हैं। आप घंटों काम कर सकते हैं, कई घंटे एक लगातार काम कर सकते हैं।
और ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत कम लोगों में होता है। अगर आप ऐसे हैं तो अपने ऊपर भरोसा करिए, आप में एक गिफ्ट है, इसीलिए आप सबसे अलग हट कर हैं। आप बहुत अच्छे से संतुलन भी बना लेते हैं अपने करियर के बीच, अपने करियर और अपनी फैमिली के बीच में, अपने मतलब आपका जो भी काम है बहुत अच्छे से। आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके लिए आप हमेशा लॉयल रहते हैं, हमेशा कमिटेड रहते हैं और हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। और अगर उनको हर्ट भी हो तब भी आप सही बात बोल देते हैं, क्योंकि आप उनका बुरा नहीं चाहते। किसी को समझाने के लिए आप बहुत कठोर शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो कहते हैं सच कहते हैं। और उस इंसान को तुरंत चाहे बुरा भी लगे, लेकिन बाद में समझ में आता है कि आपने जो कहा सही कहा। और ये सब आपके लिए जैसे गिफ्ट है, और इसीलिए आप सबसे अलग हटके हैं। 9 ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे की हेल्प करने में आपकी तरफ अच्छे अवसर आते हैं ना, वो अवसर आप गंवा देते हैं, क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करने में आपको जो सुकून मिलता है ना, और जब आपकी लाइफ से कोई अवसर चला जाता है ना, तो आप हाँ थोड़ी देर के लिए आप दुखी तो होते हैं, लेकिन आपको पूरी ऐसे लगता है ना कि जैसे पूरी कायनात आपके फेवर में रहेगी। बाद में आपको इस बात का भरोसा रहता है, आपको लगता है अभी तो चलिए ठीक है अवसर चला गया, लेकिन बाद में इससे अच्छा अवसर आएगा। आप अपनी होप लूज नहीं करते। आप जब भी व्याकुल होते हैं बस थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसके बाद आप फिर से थोड़ी देर के लिए तो आप उदास होते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कोई जैसे अपॉर्चुनिटी आई और लगा कि आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आपने मिस कर दिया। और इससे क्या होता है ना कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन वो जो व्याकुलता है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और फिर उसी पैशन के साथ उसी तरह मन लगा के अपने काम करते रहते हैं। अगर अंदर से आप परेशान और दुखी भी रहते हैं ना, फिर भी आप अपने काम उतने ही मन लगा के करते हैं, उतने ही क्लियर रहते हैं, और उतना ही आपको पता रहता है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो होप रहती है ना, ये भी एक तरह से गिफ्ट है। कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो परेशान होकर तुरंत अपना होप लूज़ करके निराश हो जाते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें गंवा देते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप भरोसा रखते हैं, और तब तक भरोसा मतलब आपका भरोसा रहता है, हमेशा रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, और इसीलिए आप कामयाबी भी पाते हैं। आपके मन में कितना भी कष्ट रहे, लेकिन उस कष्ट की तरफ आप ध्यान नहीं देते ज़्यादा, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको करना क्या है, किस तरह से करना है, आपका पैशन क्या है, लोगों के लिए क्या कैसे करना है, मतलब हम बताएं। आप अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हों या ऐसे लोग जो आपसे उम्मीद लगाते हैं। नाइट ऑफ कप्स। आप बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। आपकी लाइफ में प्यार बहुत जल्दी आता है, और जो प्यार आपकी लाइफ में आया ना वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया, और उस तरह से भी ना आपको जब प्यार हुआ तो बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको मिला था, बहुत सारा आपको पता चला कि आपके अंदर ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है। इससे पहले आपको नहीं पता था। जब प्यार आपके जीवन में आया तब आपको पता चला उस गिफ्ट के बारे में। कभी कभी अचानक आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपका दिल टूट गया, जैसे कोई आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता था
और वो रिश्ता आपके पैरों से बह गया, मतलब चला गया आपकी लाइफ से, और आप काफ़ी निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको होप लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है। क्योंकि आपका जो सफ़र है ना, ये लगता है ना कोई निराश है तो उसके लिए है मैसेज, कि आपका जो सफ़र है ना आसान नहीं है, ठीक है। और आप होप लूज़ मत करिए। कुछ भी होता है ना तो उसका एक रीज़न होता है, तो इसलिए आप जो हो मतलब प्यार को लेके जब मतलब और किसी चीज़ को लेके आप होप लूज़ नहीं करते, लेकिन प्यार को लेके आप होप लूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप होप लूज़ ना करें, ठीक है। आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप में थोड़ी सी, आपके लिए इतने सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप बैलेंस बना सकते हैं। ये भी आपको गिफ्ट मिला है, लेकिन आप बैलेंस बनाते नहीं, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा कला, जो आपकी कला है ना, ये भी आपको गिफ्ट मिली है यूनिवर्स के द्वारा, और इससे भी आप अलग बनते हैं सबसे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है शायद कि जो आप न कर पाएँ। आप बहुत जल्दी भविष्यवाणी बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो सोचते हैं वही रियलिटी में बदल जाता है, जैसे मैनिफेस्ट हो जाता है आपके लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी से आपका रिश्ता टूट गया, ठीक है, तो आप इतना बुरा बुरा सोच लेते हैं कि फिर वही आपकी लाइफ में हो जाता है। और ये भी समझ लीजिए कि आप मैनिफेस्ट करना ये आपको गिफ्ट मिला है, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, ठीक है। जब भी आप विचार करते हैं ना तो कई बार आप अच्छे से सोचिए, और बुरा कुछ भी मत सोचिए, निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये सब जो आपको गिफ्ट मिला है ना, जो निगेटिव आप सोचेंगे वही आपकी लाइफ में हो जाएगा, तो आप निगेटिव न सोचिए। यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ऐसे आपकी ऐसी पर्सनालिटी बन गई है, धीरे धीरे आपको वो गिफ्ट मिलता गया, आप जैसे रिसीव करते गए, धीरे धीरे शायद आपको पता चला हो, या कुछ इस रीडिंग के देख के पता चलेगा, रीडिंग को देख के। तो आप ऐसे इंसान बन गए जो बहुत दयालु, हर काम में निपुण, करिश्माई, ज़मीन से जुड़ा हुआ, बहुत स्टेबल। ये जो वक्त है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अपने जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए जैसे ऐसे मत सोचिए कुछ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सुरक्षा, समृद्धि, सुख, सब कुछ आ रहा है, और आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे खूबसूरती से बदल रहा है। तो इसलिए निगेटिव न सोचिए, क्योंकि जो कुछ होगा ना वो आपके लिए जैसे एक करिश्मा हो रहा है, ठीक है। आप एक सहायक जीवन साथी होंगे, आप एक सहायक माता पिता होंगे, आप एक सहायक भाई बहन होंगे। मतलब आप जिनकी भी लाइफ में है ना, उनकी लाइफ मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ ग्रो करेगी। आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो सभी के लिए एक, क्या कहते हैं ना, कि जैसे सभी के लिए एक अच्छा वरदान है। अब इससे अच्छा शब्दों में क्या समझाए, सभी के लिए एक अच्छा वरदान है आप, अपनी खास करके अपनी फैमिली के लिए। आप जो भी काम करते हैं काफ़ी सोच समझ कर करते हैं, और आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सोच विचार के आप काम करते हैं, आप किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करते, और यही सब चीज़ें हैं ना जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। अगर आप ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक कार्ड से, एंजल कार्ड से लेंगे। आर्च एंजल पावर टैरो कार्ड।
इसी से लेंगे गाइडेंस, ठीक है। द सन, इससे अच्छी गाइडेंस हम क्या दे सकते हैं। इसी गाइडेंस की बात आई तो यहाँ पे कई कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं। हमें लगता है आपको गाइडेंस की ज़्यादा ही ज़रूरत है। द वर्ड, हम सारे कार्ड पढ़ेंगे। अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो स्किप मत करिएगा, ठीक है। इतने सारे गाइडेंस के कार्ड आए हैं, इसका मतलब सब गाइडेंस आपके लिए है। यहाँ पे कार्ड है द सन, नंबर 19। किसी के लिए 19 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लाइफ इज़ वंडरफुल, जीवन अद्भुत है। सकारात्मक सोच शक्ति, देखिए सकारात्मक सोच और शक्ति से आप आगे बढ़ें, ठीक है। आपके लिए एक अच्छी सफलता आ रही है। तो आप जितने सकारात्मक, हम हमेशा कहते हैं हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा शक्ति से। अच्छा सोच के कुछ भी अच्छा पा सकता है, अच्छा कर सकता है। तो आप अच्छी सोच हमेशा बनाए रखिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी सफलता आ रही है। आर्चएंजल यूरियल का कार्ड है, ठीक है। थैंक यू जरूर कहिएगा, थैंक यू आर्चएंजल यूरियल। पर्सपेक्टिव, यहाँ पे है पर्सपेक्टिव नंबर 12, आर्चएंजल जमुएल कार्ड है। जमुएल एक बेहतर तरीका है कि अभी कुछ समय के लिए आप आराम मतलब रेस्ट लीजिए, कुछ समय के लिए लोगों से थोड़ा सा, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों से दूर हटने का मतलब ये कदापि नहीं कि आप एकदम दूर जाके कोठरी बनवाइए वहीं पे रह जाइए या बस या जंगल में चले जाइए, नहीं, मन से लोगों से दूर हट जाइए, ठीक है। एक अलग तरीके से सोचने के लिए, जैसे कि आप किसी के साथ भी हैं ना तो मन से थोड़ा सा हट जाइए, ठीक है। कुछ अलग सोचने के लिए, कुछ चिंतन करने के लिए, चिंतन और अंतर्दृष्टि के लिए, रिफ्लेक्शन और इंसाइट के लिए, ठीक है। अगर अलग होने की हिम्मत हो तब ऐसा करें, ठीक है। द वर्ड नंबर 21, आर्चएंजल माइकल कार्ड है। बहुत सुखद अंत, किसी चीज़ का ना आपकी लाइफ में अभी अंत हुआ है, ठीक है। आपका एक पूर्ण चक्र खत्म हो गया। ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए हुआ है और आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही है, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। एक कार्यवाही का समय है, किसी उद्देश्य के प्रति अत्यधिक जुनून, सहज रूप से जानना कि आपको क्या करना है। आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ गैब्रियल, जुनून, अवसर और प्रेरणा का उपहार, कुछ अद्भुत करने का मौका, आश्चर्य का भाव आपको मिलने वाला है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।